नमस्कार मेरे प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। तो आइए प्यारे रसगुल्लो, आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? देखिए इतना आईएमपी है कि कहा नहीं जा सकता भैया। वेरी आईएमपी क्वेश्चन 2021, 23, 24 में लगातार ही क्वेश्चन आया है। यानी आप सोच सकते हैं कि 8 नंबर का है भैया। और यहाँ पे काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि कैसे चित्र बनाए, क्वेश्चन को कैसे समझे, कहाँ साइन लगाएं, कहाँ टेन लगाएं, कहाँ टेन कॉट लगाएं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि क्वेश्चन कितना सिंपल तरीके से हम बनाने का प्रयास करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए रसगुल्लो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। देखिए जब अवनमन कोण की बात कर दिया तो कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर ताक रहा है, तो जो वहां पर कोण बन रहा है उसको कहते हैं कि अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी यहाँ दो जहाजों के बारे में बात किया जा रहा है, तो दोनों जहाजों के बीच की हमें दूरी डिफाइन करनी है। तो आइए रसगुल्लो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो समुद्र तल से ऊंचाई है लाइट हाउस की वो कितना है। वो देखा जाए तो यहाँ से लेकर ये पूरा है 75 मीटर सॉरी। इसके बाद कोई व्यक्ति यहां से लाइट हाउस पे, आप देखे होंगे बड़े बड़े समुद्रों में आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया जाता है कि जो लाइट हाउस होता है ऊपर ही एक व्यक्ति रहता है, तो वहां से देखने पर उसको दो जहाज दिखाई दे रहा है। यानी जो क्षैतिज, इसे तो कहते हैं क्षैतिज, यानी क्षैतिज वाली लाइन जो बनी, थोड़ी सी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यानी यहाँ है व्यक्ति, यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से देखने पर एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो एक तो जो बन रहा है वो 30 डिग्री का और एक जो बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आइए इनके हम समझते हैं कि कैसे कैसे बन रहा है। देखिए एक 30 डिग्री का बन रहा है, एक 45 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है। देखिए जब जेड बन जाता है इस प्रकार से तो ई और ई दोनों कोण क्या हो जाते हैं, एकांतर कोण। तो यानी एकांतर कोण हो जाएगा, तो यानी ई हमारा कोण क्या हो गया, एकांतर कोण। तो ऐसे अगर देखें तो यहाँ पर ई वाला कोण हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, और अगर यहाँ से देखें ई वाले कोण को, यानी ई वाले कोण को, तो हो जाएगा 45 डिग्री। इतनी बात आप समझ गए तो अच्छी बात है। अब चलिए अब क्या करते हैं, हम इनका नाम कर देते हैं। तो इनका नाम कर देंगे ए, बी, सी और डी। हमसे यही पूछा है कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए भैया हम इन दोनों जहाजों के सॉरी बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। आप देख सकते हैं चित्र को हमने कितने ही सरल तरीके से हमने चित्र को बनाया। यानी इनकी बीच की दूरी क्या होगी, इन दूरी को हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमें यहाँ पर कुछ जरूरत पड़ेगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री 8वां चैप्टर का कुछ जरूरत है। जैसे कि लाल बटे कक्का जो होता है, साइन का अनुपात होता है लंब बटे कड़, कॉस का आधार बटे कड़, टेन का लंब बटे आधार, और टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। हमने पहले ही लिख दिया है। तो आइए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें यहाँ निकालना है इन जहाजों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे कि त्रिभुज, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। हाँ हमने हल स्टार्ट कर दिया, हल हमने स्टार्ट कर दिया है। तो त्रिभुज देखिए सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लें, देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार। तो जब हमें लंब दिया रहेगा तो आधार चाहिए, क्योंकि हमें यही पूछा भाई, इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है, यानी डी भी पूछा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, बी डी निकालेंगे ना भैया, हमसे बी डी पूछा है, बी डी निकालते हैं। तो सबसे पहले बी डी लिखने से पहले आपको अच्छे ध्यान देना होगा कि जो इसकी ऊंचाई है 75 मीटर है और हमें आधार की भी आवश्यकता है, तो लंब बटे आधार 10 का अनुपात होता है। तो लंब बटे आधार यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी, यहाँ ए रहेगा, ए बी सी में हम आ गए। तो यहाँ लगाएंगे क्या, 10 सी की बात चल रही तो 10 सी बराबर लंब बटे आधार। देखिए भैया लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा हमारा, ए बी होगा, और आधार हमारा क्या होगा, ए बी, आधार हमारा हो जाएगा बी और सी, आधार हमारा हो जाएगा बी सी। एक लाइन हम यहाँ पर और लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, दिखाई दे रहा होगा कि 10 सी का मान क्या हो जाएगा, एक लाइन लिखेंगे तो 10 सी का वैल्यू 45 बराबर ए बी का वैल्यू देखा जाए तो
75 मीटर और BC हमें पता नहीं तो छोड़ देंगे। अब आपको हम यहाँ से दिखाने का प्रयास करते हैं, इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, बराबर में 75 अपनी जगह रहेगा, 75 अपान चल क्या रहा है यहाँ BC चल रहा है, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 लिख देंगे। यानी सीधी सीधी बात है कि BC का मान आ गया 75 मीटर, 75 मीटर आ गया। अभी यहाँ से हमें कुछ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अभी हमें केवल BC या CB मिला, अभी हमें DC भी चाहिए। तो अब हम पुनः क्या करेंगे, हम पुनः फिर त्रिभुज लेंगे, पुनः ABD, यानी कि पूरे बड़े वाले त्रिभुज में हम बात करेंगे। तो ABD रहेगा भाई, ABD में क्या करेंगे हम, देखिए हमने अभी इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए अभी बड़ा वाला, क्योंकि मैं यहाँ तक दूरी चाहिए ना, इन दोनों दूरी को चाहिए निकालने के लिए इतना प्लस इतना करना पड़ेगा। तो चलिए हम इनको लिखते हैं। तो वही लंब बटे आधार किसका अनुपात, 10 वाले का। तो यहाँ हो जाएगा 10, देखिए किस बार, इस बार D, यानी D कोड D हो रहा है, तो लंब हमारा हो जाएगा AB और आधार हमारा क्या होगा, पूरा BD होगा। BD होगा कैसे, DC प्लस के BC। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं, आपको BD लिख देते हैं, इसके बाद हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो 10D का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, बराबर AB का क्या वैल्यू हो जाएगा, AB का वैल्यू अगर आप देखें तो 75 लिख देते हैं, 75 लिख देते हैं, बटे BD। बताइए दोस्तों, BD को क्या हम DC प्लस का BC लिख सकते हैं? तो यहाँ लिखेंगे DC प्लस का BC, और 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है हमारे पास, 10 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3, और यहाँ हो जाएगा 75, यानी कि DC प्लस के BC। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास BC का वैल्यू है, लेकिन हम इसको गुणा करने के बाद दिखाते हैं। तो जब यहाँ इसका गुणा करेंगे तो DC प्लस के BC बराबर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा किए तो DC का DC प्लस BC का BC। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 75/√3। अब देखिए यहाँ BC का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1। तो यहाँ हो क्या जाएगा कि DC बराबर, यानी कि DC प्लस के BC का मान क्या होगा, BC का मान 75 बराबर में 75 कड़ी में 3। अब क्या करेंगे हम, इसके सामने शायद नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आइए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर से थोड़ी सी बात आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिखा है DC प्लस का 75। देखिए 75 को हम क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, DC प्लस के 75 बराबर में 75 कड़ी में 3। अब हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा, यानी DC बराबर 75 कड़ी में 3 माइनस का 75, यानी 75। क्यों किया माइनस का रसगुल्ला, क्योंकि देखिए प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो DC बराबर में देखिए यहाँ से हमें 75 कहें चाहे 75 कहें, कॉमन दिख रहा है। तो 75 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कड़ी में 3 माइनस का 1, ये फाइनल हमारा बन गया कैलकुलेशन, जो कि हमें सॉरी BD नहीं रहेगा, हमें DC कहा था, दोनों जहाज के बीच की दूरी, यानी DC हमें निकालना था। तो देखिए भैया, इन दोनों जहाजों की जो बीच की दूरी आई, वो दूरी कितना आ गया भैया, 75 कड़ी में 3 माइनस 1, इतना मीटर आ गया। ये मीटर में चल रहा है, इतना मीटर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट बड़े आराम से ले सकते हैं, कोई संकट वाली बात नहीं है, हो गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।